नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी सत्र प्रथम इकाई नंबर 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ली। हालांकि वो हमारे हिंदी के पाठ्य पुस्तक पेज नंबर 25 पर बहुत ही प्यारा सा आत्मकथा अंश है। तो उसके आज हम संपूर्ण स्वाध्याय के सॉल्यूशन करने वाले हैं दोस्तों। उससे पहले मेरी बीमारी श्यामा ने ली का साहित्यिक प्रकार है, आत्मकथा का अंश है और उनके आत्मकथाकार यानी कि रचयिता है हरिवंश राय बच्चन, जो कि हमारे हिंदी फिल्म जगत के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी के पिताश्री है। उन्होंने एक क्या भूलूं क्या याद करूं नाम की एक आत्मकथा लिखी है। उनमें से थोड़ा सा अंश अंश लेके यानी कि थोड़ा सा टुकड़ा लेके इसमें आत्मकथा अंश के रूप में प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों, हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मेरी बीमारी श्यामा ने ली के रचयिता कौन है? हरिवंश राय बच्चन लिखना है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मेरी बीमारी श्यामा ने ली कि का साहित्यिक प्रकार कौन सा है? तो आत्मकथा अंश लिखना है। तो ज़्यादा वक्त न गवाते हुए अब हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 28 पर ध्यान होना चाहिए। उसमें देखिए आप, अभ्यास है, स्वाध्याय है, उसका आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो देखिए, उसमें कुल मिला के स्वाध्याय में कुल मिला के प्रश्न, एक मुख्य प्रश्न है, उनके 3 पेटा प्रश्न है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक-एक वाक्य में लिखिए। प्रश्न पहला है, सामान्यतः लेखक को कौन-कौन सी बीमारियां रहती थी? उत्तर, सामान्यतः लेखक को जुकाम, बुखार, खांसी, सीत दर्द आदि बीमारियां रहती थी। दूसरा प्रश्न, लेखक एलोपैथी का उपचार क्यों नहीं कराते थे? उत्तर, लेखक एलोपैथी का उपचार नहीं कराते थे क्योंकि वह महंगा होने के कारण उनकी शक्ति से बाहर था। तीसरा प्रश्न, बच्चन जी को मुक्ता प्रसाद जी ने कौन सा उपचार बताया था? उत्तर, मुक्ता प्रसाद जी ने बच्चन जी को लुई कोने के पानी के प्रयोग से रोग दूर करने का उपचार बताया। अब मुख्य रूप से प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5 सह वाक्यों में लिखिए। पहले जो था वो क्या था कि एक-एक वाक्य में था और ये दूसरा प्रश्न है 5 सह वाक्य में उनका उत्तर लिखने को हमें कहा है। तो पहला प्रश्न है, देखिए, लेखक बीमारी में भी क्यों काम करते थे? उत्तर, लेखक की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। घर का खर्च निकालने के लिए वे स्कूल में पढ़ाते थे और ट्यूशन करते थे। आराम करने से वे ये दोनों काम नहीं कर सकते थे। बिना आमदनी के घर कैसे चलता? छोटे भाई शालिग्राम की आमदनी भी अधिक नहीं थी। महंगी दवाएं भी उनके लिए शिद्दत थी। इसलिए मजबूरी में बच्चन जी बीमारी में भी काम करते थे। दूसरा प्रश्न, लेखक की बीमारी सुनकर श्यामा काम कर तुरंत क्यों संभल गई? उत्तर, डॉक्टर मुखर्जी ने बच्चन जी को तपेदिक यानी कि क्षय की बीमारी बताई थी। पत्नी श्यामा ने सुना तो वे कांप उठी। उन्होंने पल भर में अनुभव कर लिया कि उनका कांपना बच्चन जी सहन नहीं कर पाएंगे। पति की संवेदनशीलता से वे भली भांति परिचित थे। वे उन्हें अपनी चिंता से अवगत नहीं कराना चाहती थी, इसलिए वे तुरंत संभल गई। तीसरा प्रश्न है, लेखक को ऐसा क्यों लगा कि उन्हें श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए? उत्तर, बीमारी में लेखक को कर्ज चुकाने की चिंता खाए जा रही थी। उन्होंने अपने आप को मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन तभी उन्हें श्यामा का ख्याल आया। उन्होंने सोचा कि उन्होंने श्यामा के लिए तो कुछ किया ही नहीं, उसके लिए कुछ करने लायक उनकी स्थिति ही नहीं थी। अब यदि अपने कर्ज का भार भी उस पर छोड़ जाए तो उनके जैसा जघन्य अपराधी कौन होगा? यह सोचकर उन्हें लगा कि उन्हें श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। चौथा प्रश्न है, बच्चन जी की पारिवारिक आर्थिक विपन्नता के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए। उत्तर, पत्नी श्यामा के साथ हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन अत्यंत संघर्षमय रहा। आय के ठोस साधनों से वे वंचित थे। वे स्कूल में पढ़ाते थे, ट्यूशन करते थे, अपनी किताबों से भी कुछ पैसे मिल जाते थे, फिर भी खर्च पूरा नहीं हो पाता था। छोटे भाई शालिग्राम का वेतन बहुत कम था।
बच्चन जी की बीमारी के बाद तो स्थिति और भी चिंताजनक हो गई। महंगी दवाएं खरीदना मुश्किल हो गया। पिता ने घर बेचकर पुत्र का इलाज कराने की बात की। सही समय पर इलाज न मिलने पर श्यामा की मृत्यु हुई। उसके बाद मुख्य प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित वाक्यों का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न पहला है, बीमारी अमीरों की हरमजदगी है, गरीबों को उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए। उत्तर, बीमारी अमीरों का हरामीपन है। वे बीमारी में काम न करने का बहाना बना लेते हैं। पैसा होने के कारण उनकी यह काम चोरी चल जाती है। गरीबों को तो रोज मेहनत करके रोजी कमानी पड़ती है। वे बीमारी के नाम पर काम नहीं करेंगे तो उनका गुजारा कैसे होगा? इसलिए गरीबों को बीमार होने से बचना चाहिए। दूसरा है, काम के पीछे बुखार भागे। उत्तर, काम न करने वाले को मामूली बुखार भी बहुत तेज लगता है। वह उसे दूर करने के लिए दवा लेता लेता है, लेकिन दृढ़ मनोबल वाले व्यक्ति साधारण बुखार को भी कुछ नहीं गिनते। बुखार में वे अपने काम काम में लगे रहते हैं। उनका बुखार अपने आप ठीक हो जाता है। चौथा प्रश्न है, शब्द समूह के लिए एक एक शब्द दीजिए। प्रश्न पहला है, देखिए उसमें शब्द समूह के लिए एक एक शब्द देना है। मैं कुल मिला के इसमें 3 है शब्द। जहाँ शरण लिया जा सके शरण स्थल बोला जाता है। 100 बरस जीने का आशीर्वाद जिसे मिलता है उसे शतायु भव कहते हैं। शुभ मार्ग पर चलने का आशीर्वाद यानी स्वस्ति पंथा ऐसा कहते हैं। उसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न है, विरोधी शब्द दीजिए। तो हमें इसमें कहा है कि विरोधी शब्द किसे कहेंगे। सबसे पहले विरोधी शब्द की व्याख्या। विरोधी शब्द को हम कह सकते हैं, विलोम शब्द भी कह सकते हैं, जो किसी किसी भी शब्द का विरोध प्रकट करते हैं, ऐसे शब्द को विरोधार्थी शब्द कहते हैं। मान लो कि हम बोले कि काला तो के गोरा, जो देखिए उसमें विरोधी अर्थ प्रकट होता है। काला तो के गोरा, ऊंचा तो के नीचा, सुबह तो के शाम, धूप तो के छाँव। तो इस प्रकार से जो बहुत ऐसे सारे शब्द है जो विरोधी शब्द है, तो इसे क्या कहेंगे, विलोम शब्द भी कहा जाता है। तो सबसे पहले देखिए कि चिकना, चिकना यानी कि खुरदरा, मधु यानी कि कटु, जो भी मधु यानी कि मीठा, और जो मीठा न बोले उसे कड़वा भी कहते हैं, कटु भी कहते हैं, कटु वचन ऐसा हम बोलते हैं ना। तीसरा है कलश। कलश यानी कि घर में जो कलश करता है, कलश नहीं करता तो वो क्या होता है, शांति होती है। विमुक्त तो के बद्ध। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो विरोधी शब्द है, ये हमारी एग्जाम में भी 5-7 गुण के रूप में पूछा जा सकता है कि निम्नांकित कोई शब्द का विलोम या तो विरुद्धार्थी शब्द दीजिए। जिस प्रकार से समानार्थी शब्द को पर्यायवाची शब्द बोलते हैं, इसी प्रकार विरोधी शब्द को विलोम शब्द भी कहते हैं। वो हमें बच्चों ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना, और अपने बाल दोस्तों को भी ज़रूर इस वीडियो की लिंक शेयर करना ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल सुरेश साहब नाम की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, क्योंकि बाल दोस्तों मैं इस चैनल में कक्षा चौथी से लेकर 12वीं के बच्चों के लिए गुजराती, हिंदी, संस्कृत के कोई पाठ की समझ हो, कविता की समझ हो, स्वाध्याय के प्रश्न के उत्तर हो, अभ्यास के प्रश्न के उत्तर हो, स्व अध्ययन पोथी सॉल्यूशन हो, सभी मैं इस चैनल में वीडियो बना के डालता हूँ। तो कृपया करके ज़रूर मुझे सब्सक्राइब कर लेना। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।